नमस्कार पिलामाने वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर फॉर ओडिशा एग्जाम। तो पिलामाने आज आमे डिस्कशन करिबा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कंप्यूटर जनरेशन केतेटा अछि पिलामाने? पांचटा जनरेशन अछि। जेमिति देखि परते फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन। जनरेशन पिलामाने देखे परते प्रत्येक एग्जाम रे क्वेश्चन बहुत आसीसी जेमिति सीजीएल और सीजीएल रे मध्ये क्वेश्चन आसुसी जनरेशन रो एवं एसएससी ओएसएससी ए सब रे मध्ये जनरेशन रो क्वेश्चन आसुसी। तो पिला माने आमे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर देखिबा। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन जेमति जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कहले माने पिला माने गुटे पीढ़ी पीढ़ी कहले एबे जेमति हमर गुटे शिशु अवस्था, किशोर अवस्था, जुवान अवस्था सेमिति हमर तीनटी अवस्था थाए। मनुष्यर तीनटी अवस्था, किशोर अवस्था, शिशु अवस्था, किशोर अवस्था, यौवन अवस्था। सेमिति पिला माने कंप्यूटर मध्ये पांचटी जनरेशन अछि। पिला माने आगो को मध्ये जनरेशन बढ़ी पारे, छटा जनरेशन, सातटा जनरेशन मध्ये हे पारे, किंतु वर्तमान पर्यंत आगरो चारिटा जनरेशन थिला, चारटा जनरेशन पर्यंत थिला। 1971 रु 1985 पर्यंत फोर जनरेशन थिला, किंतु वर्तमान एबे आ गुटे जनरेशन ऐड जायछि जोटा कि फिफ्थ जनरेशन। वर्तमान पर्यंत पांचटा जनरेशन अछि। तो फर्स्ट जनरेशन रो पीढ़ी कोन पिला माने केते रु केते को फर्स्ट जनरेशन कहै छै? फर्स्ट जनरेशन 1940 रु 1955 1940 फर्स्ट जनरेशन एवं सेकंड जनरेशन होछि 1956 रु 1964। थर्ड जनरेशन 1965 रु 1971। फोर्थ जनरेशन 1971 रु 1985। फिफ्थ जनरेशन 1985 टिल नाउ वर्तमान पर 1985 रु वर्तमान 2025 टिल नाउ कहले 2025 पर्यंत फिफ्थ जनरेशन हे पारे। भविष्य को 2026 रे 27 रे आगो को 2030 रे सिक्स जनरेशन एड हे परिबो। सेटा आमे आगो को कहि परिबा नै, आगो को आसिला टाइम जणा पड़िबो। पिला माने फिफ्थ जनरेशन 19 देखंतु 1940 रो 1955 15 वर्षर डिफरेंस, 15 वर्षर डिफरेंस एवं 1955 रो सरी गलो फर्स्ट जनरेशन एवं स्टार्ट हलो 1956 1956 रो 1964 1956 रो 1964 देखि परिबे एठी हला 8 वर्षर गैप। और देखि पारे पिला माने 1964 रे सरी गला सेकंड जनरेशन एवं स्टार्ट हला थर्ड जनरेशन 65 रो 1965 रो 1971 माने एठी आपण माने डिस्टेंस देखि परथिबे 6 वर्षर डिस्टेंस अछि। मु देखि पारिबे थर्ड जनरेशन 1971 रे सरी गला ठीक 1971 रु 1985 रे स्टार्ट हला 1971 रे फोर्थ जनरेशन सरीला 1985 रे फोर्थ जनरेशन सरी गला एवं 1985 रु स्टार्ट हला फिफ्थ जनरेशन। तो एठी मते देखि परथिबे 13 14 वर्षर गैप अछि। तो पिला माने याको मने रखिया को बाध्य पिला माने जनरेशन रो क्वेश्चन आसुसी सेते पे जनरेशन रो गुटे कहि दोछि मने रखिबारो। देखो प्रथमे 15 वर्षर गैप अछि, 15 वर्षर गैप अछि, पुनी 8 वर्षर, 6 वर्षर, 14 वर्षर। तो 1940 रे स्टार्ट जनरेशन गुटे गुटे बही रे अलगा बही रे जनरेशन 1900 जनरेशन दैथो 1900 1942 रु 1955 दैथिबो। सेते में कंफ्यूज हेबेनी, जनरेशन रो कोनोसी बही रे सठिक दिया जाइनी। सेते पे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को आमे एवरेज ने के दे परिबा एवं कोनोसी बही रे दैथिबो 1942 रु 1955 दैथिबो, कोनोसी बही 1940 रु 1955 दैथिबो। सेति पे देखो गुटे एवरेज धरि के चलिबो 1904 ऑप्शन देखि के आमे बुझी परिबा। तो गुटे कथा कहि दोछि ऑप्शन राशिबो। तो पिला माने जेमति कि ऑप्शन ए ऑप्शन थर्ड जनरेशन कंप्यूटर कोनोसी बही रे सठिक दिया जाइनी जनरेशन। सेति पे पिला मानकर कंफ्यूज अछि कि को जनरेशन सठिक। तो मु कहि दोछि मु रिसर्च करि सरला परे जणा पडिला कि कोनोसी बही रे सठिक दिया नै एवं एग्जाम रे मध्ये से हिसाब रे क्वेश्चन आसुथि। तो क्वेश्चन पिला माने आसिला कि थर्ड जनरेशन पसिला
थर्ड थर्ड जनरेशन पचारिला थर्ड जनरेशन पचार ऑप्शन देला ए ऑप्शन रे देला 1942 रु 1953 और बी ऑप्शन रे देला ए ऑप्शन बी ऑप्शन रे देला 1953 रु 1962 ठीक है फॉल्स लिखि दउछि पिला माने थर्ड जनरेशन पचारिला क्वेश्चन रे थर्ड जनरेशन रो पचारले तो ऑप्शन रे देथिबो ए ऑप्शन रे देथिबो 1942 रु 1953 এবং बी ऑप्शन रे देथिबो 1953 रु 1962 और सी ऑप्शन रे देथिबो 1963 रु 1975 এবং डी ऑप्शन देथिबो चारिटा ऑप्शन देथाय 1975 रु 1991 तो पिला माने आपण कर एवरेज नेकी चलिबे माने केते रु केते एवरेज देछि तो थर्ड जनरेशन पचारला थर्ड जनरेशन कोटा को ऑप्शन आसीबो देखिलो जो एयर एवरेज बेसिस नै कि तो थर्ड जनरेशन आसुछि देखो थर्ड जनरेशन पचारछि तो थर्ड जनरेशन कोन अछि एटे थर्ड जनरेशन 1965 रु 1971 तार आखपाखी एवरेज को ऑप्शन आसुछि देखंतु सी ऑप्शन 1963 रु 1975 से एवरेज आसुछि आखपाखी तेनु ए ऑप्शन टा करेक्ट हबो क्वेश्चन रे एमिति एग्जाम रे एमिति आसुछि पूरा करेक्ट आसुने सेथि पे आपण माने से एवरेज पे चलबे तो करेक्ट हबो एटा तो एटा हबो एटा हबो फिलम ने फर्स्ट जनरेशन हबो एवं एटा सेकंड जनरेशन आसीबो एटा तो थर्ड जनरेशन एवं एटा फोर्थ जनरेशन रे आसीबो तो आपण माने पिला माने तमे एहा को एवरेज नै कि चलिबे तो जनरेशन रो चैप्टर क्लियर हैला पिला माने एटा मने रखियो स्क्रीनशॉट नै परिबे नल पीडीएफ टेलीग्राम रे मिलि जबो नेक्स्ट देखिबा देखंतु जनरेशन विषय रे आउ गुटे कहि दउछि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जनरेशन कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन कोन को जनरेशन क्वेश्चन ए जन क्वेश्चन आसु से एग्जाम रे को जनरेशन रे कोन व्यवहार होतिला तो को पीढ़ी रे को जनरेशन रे कोटा व्यवहार होतिला जति फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब यूज होतिला फर्स्ट जनरेशन रे कोन आसु से जमते एग्जांपल कंप्यूटर कोन कंप्यूटर आसुथिला फर्स्ट जनरेशन एनियाक एडवाक एटसाक एसु आसथिला देखो तो फर्स्ट जनरेशन रे वैक्यूम ट्यूब यूज होतिला एटा मने रख पड़िबो एवं एटा भी मध्य पचारछि फर्स्ट जनरेशन रे को कंप्यूटर यूज होतिला को कंप्यूटर एनियाक एडवाक एटसाक देखंतु मने रखबार ट्रिक पिला माने फर्स्ट जनरेशन को कंप्यूटर यूज होतिला प्रत्येक फर्स्ट जनरेशन देखे सब प्राय तो 90% कंप्यूटर रे एसी लास्ट रे एसी लागिछि देखंतु एठी एसी लागिछि एठी एटसाक रे एसी लागिछि एडवाक रे एसी लागिछि एनियाक रे एसी तो लास्ट रे एसी थिबो माने आपण तुका मारी पारिबे किबा ट्रिक लगे पारिबे एसी अछि माने फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर काहे कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर एसी लागिछि काहे कि प्रथम जनरेशन कंप्यूटर बहुत बड़ कंप्यूटर होतिला काहे कि सेते बडे एते डेवलप फाइ नथिला बड़ साइज रो कंप्यूटर बड़ हॉल रे यूज होतिला तो सेटा पिला माने गोटे जगह को ट्रांसफर करबा पय बहुत असुविधा होतिला सेथि पय ताको
ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ ରହିବାରୁ ସେଠି ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ହଜାର ଲକ୍ଷ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲାଗୁଥିଲା, ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ୟୁଜ୍ ହଉଥିଲା। ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ବୋଲେ ପାରୁଥିବେ ପିଲାମାନେ, ଯୋଉଟା କି ଟିଭି, ଆଗ କାଳର ଟିଭି ଦେଖିବେ, ପୁରୁଣା ଟିଭି ଦେଖିବେ, ପଛପଟେ ବାହାରିଥାଏ, ପଛପଟେ ଯୋଉଠି ବାହାରିଥାଏ ଦେଖିବେ ସେ ଟିଭି ଅଛି ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ରେ ୟୁଜ୍ ହୁଏ। ତ ସେଟା ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ ଟିଭି ଖରାପ ହେଲା ବେଳେ ଦେଖିବେ ଖୋଲିବେ, ସେଠି ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବ୍ ଥିବ, ବଡ଼ ଟ୍ୟୁବ୍ ଥିବ, ସେ ଟ୍ୟୁବ୍ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଚାଲେ। ସେଟା ଗରମ ହେଇଯାଏ, ଗରମ ହେଲା ପରେ ସେଟା ବେଶୀ ଗରମ ହେଲେ ସେଟା ଖରାପ ହେଇଯାଏ, ଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯାଏ। ତ ସେହିପରି ସେଟା ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ ଟ୍ୟୁବ୍। ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଦବ, ବାଇକ୍ ର ହେଡଲାଇଟ୍ ର ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବ୍ ଥାଏ, ଦିଟା ଟାଇପ୍ ଥାଏ, ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବ୍ ଥାଏ ଲାଇଟ୍ ଜଳେ, ସେଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବ୍। ତ ସେଟା ପିଲାମାନେ ଆପଣ ମନେ କରାଯାଉ ଗାଡି ଚଲେଇ 100 କିଲୋମିଟର 200 କିଲୋମିଟର ଚଲେଇଲେ, ତ ଲାଇଟ୍ ଟା ଜଳେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ରାତିରେ, ତ ସେଟା ହିଟ୍ ହେଇଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ବଲ୍ ଲାଗିଥାଏ ବାଇକ୍ ରେ, କିନ୍ତୁ 50 କିଲୋମିଟର 100 କିଲୋମିଟର ଗଲାବେଳେ ହିଟ୍ ହେଇଯାଉଛି ଲାଇଟ୍ ଟା। ଭାବି ପାରୁଥିବେ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ସେତେବେଳେ ୟୁଜ୍ ହଉଥିଲା, ବଡ଼ ବଡ଼ ହଜାର ଲକ୍ଷ ଟ୍ୟୁବ୍ ହେଉଥିଲା ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, କେତେ ହିଟ୍ ହଉଥିବ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ରେ ବିନା ଏସି ଦ୍ଵାରା ସେ ଚାଲୁନଥିଲା। ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ଏସି ଦ୍ଵାରା ହିଁ ଚାଲୁଥିଲା, ବହୁତ ହିଟ୍ ହଉଥିଲା, ଶୀଘ୍ର ହେଉଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ବିନା ଏସି ରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜେନେରେସନ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଚାଲୁନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମନେ ରଖିବାର ଟ୍ରିକ୍ ହେଲା, ଯୋଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲାଷ୍ଟ ଏସି ଥିବ, ଏନିଆକ୍ ଏସି, ଏଡଭାକ୍ ଏସି, ଏଟସାକ୍ ଏସି, ଏସବୁ ଅଛି ମାନେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଏସି ଦ୍ଵାରା ଚାଲୁଛି, ମାନେ ସେଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜେନେରେସନ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ଏଇଟା ହେଲା ଟ୍ରିକ୍ ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସେକେଣ୍ଡ ଜେନେରେସନ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ସେକେଣ୍ଡ ଜେନେରେସନ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ କଣ ୟୁଜ୍ ହଉଥିଲା? ଟ୍ରାଞ୍ଜିଷ୍ଟର। ଟ୍ରାଞ୍ଜିଷ୍ଟର ୟୁଜ୍ ହଉଥିଲା। ଟ୍ରାଞ୍ଜିଷ୍ଟର ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଟ୍ରାଞ୍ଜିଷ୍ଟର ଆକାର କେମିତି ଥାଏ ପିଲାମାନେ? ଟ୍ରାଞ୍ଜିଷ୍ଟର କେମିତି ଥାଏ? ଏମିତି ଟାଇପ୍ ର ଥାଏ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଟ୍ରାଞ୍ଜିଷ୍ଟର ଦୁଇଟା ଏମିତି ବାହାରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏଟା ମନେ ରଖିବାର ଟ୍ରିକ୍ ଅଛି ସେକେଣ୍ଡ ଜେନେରେସନ। ସେକେଣ୍ଡ ଜେନେରେସନରେ କଣ ୟୁଜ୍ ହୁଏ? ଟ୍ରାଞ୍ଜିଷ୍ଟର କେମିତି ଥାଏ? ଦୁଇଟା ବାହାରିଥାଏ, ଏମିତି ଦୁଇଟା ବାହାରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏଟା ସେକେଣ୍ଡ ଜେନେରେସନ। ଟ୍ରାଞ୍ଜିଷ୍ଟର ମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ଜେନେରେସନ, ମନେ ରଖିବାର ଟ୍ରିକ୍। ଆଉ କୋଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ୟୁଜ୍ ହଉଥିଲା ସେକେଣ୍ଡ ଜେନେରେସନରେ? ସେକେଣ୍ଡ ଜେନେରେସନରେ ଆଟଲାସ ଆଗ ସମୟରେ ଦେଖିବାରେ 2-3 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆଟଲାସ ସାଇକେଲ ୟୁଜ୍ ହଉଥିଲା। ଏଟା ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଆଟଲାସ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବାର ଟ୍ରିକ୍ ବତଉଛି ଆଟଲାସ ସାଇକେଲ ୟୁଜ୍ ହଉଥିଲା। ଆଟଲାସ ସାଇକେଲର ଚକ କେତେଟା? ଦୁଇଟା ଚକ ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେଟା ସେକେଣ୍ଡ ଜେନେରେସନ। ଆଟଲାସ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କେଉଁ ଜେନେରେସନରେ ୟୁଜ୍ ହଉଥିଲା? ଆଟଲାସ ସେକେଣ୍ଡ ଜେନେରେସନ। ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ଜେନେରେସନର କଣ ୟୁଜ୍ ହଉଥିଲା? ଟ୍ରାଞ୍ଜିଷ୍ଟର ମନେ ରଖିବାର, ଟ୍ରାଞ୍ଜିଷ୍ଟର ଦୁଇଟା ବାହାରିଥାଏ, ସେକେଣ୍ଡ ଜେନେରେସନ। ଦେନ୍ ଯିବା ଥାର୍ଡ ଜେନେରେସନ। ସରି, ସେତେ ଲେଖିବା ନାହିଁ। ଥାର୍ଡ ଜେନେରେସନ କଣ ୟୁଜ୍ ହଉଥିଲା? ଆଇସି ଚିପ୍। ଟିକେ ଡେଭଲପ ଅଛି ପିଲା। ଦେଖ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ହେଲା, ତାପରେ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଷ୍ଟର ହେଲା, ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ବହୁତ ବଡ, ତାଠୁ ଛୋଟ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଷ୍ଟର, ପୁଣି ଆଇସି ଚିପ୍ ତାଠୁ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସ୍ପିଡ କାମ କରେ। ଆଇସି ଚିପ୍ ମାନେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ ସାର୍କିଟ। ଆଇସି ଚିପ୍ ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ ସାର୍କିଟ ଚିପ୍ ହଉଥିଲା ଥାର୍ଡ ଜେନେରେସନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଷ୍ଟର ସେକେଣ୍ଡ ଜେନେରେସନ ଦୁଇଟା ବାହାରିଥାଏ, ଆଟଲାସ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇକେଲ, ଏବଂ ଥାର୍ଡ ଜେନେରେସନ ହେଲା ଆଇସି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ ସାର୍କିଟ। ସେଟା କେବେ ହେଲା? ଆଇସି ଚିପ୍ ର ଉଦ୍ଭାବନ ହେଲା 1958 ମସିହାରେ। କାହା ଦ୍ଵାରା ହେଇଥିଲା? ଜେକ୍ କିଲବି ଦ୍ଵାରା ଉଦ୍ଭାବନ ହେଇଥିଲା 1958 ମସିହାରେ ଆଇସି ଚିପ୍, ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ ସାର୍କିଟ ଚିପ୍। ଏବଂ ସେଟା ଆଇସି ଚିପ୍ କଣ ଦ୍ଵାରା ତିଆରି ହେଇଥାଏ? ସିଲିକନ ଦ୍ଵାରା ହେଇଥାଏ। ସିଲିକନ ୟା ତ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଫୋର୍ଥ ଜେନେରେସନ। ଫୋର୍ଥ ଜେନେରେସନରେ କଣ ୟୁଜ୍ ହଉଥିଲା ପିଲାମାନେ? VLSI ୟୁଜ୍ ହଉଥିଲା ଫୋର୍ଥ ଜେନେରେସନରେ। VLSI ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କଣ? ଭେରି ଲାର୍ଜ ସ୍କେଲ
very large scale integration very large scale integration VSL ର full form VLSI the fourth generation ରେ କଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ୟୁଜ ହଉଥିଲା Apple 2 ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଆପେଲ ମୋବାଇଲ ବାହାରିଥିଲା ସେଟା ଫୋର୍ଥ ଜେନେରେସନ ଆପେଲ ମୋବାଇଲ କୋଉ ଜେନେରେସନ ର ଫୋର୍ଥ ଜେନେରେସନ ଆପେଲ 2 ଆଗରୁ ଆପେଲ ମୋବାଇଲ ବାହାରିଥିଲା ସେଟା ହଉଛି ଫୋର୍ଥ ଜେନେରେସନ ଜାଣିପାରିବେ ଆପେଲ 2 ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆପେଲ 2 ମନେ ରଖିପାରିବେ এটা ଫୋର୍ଥ ଜେନେରେସନ VLSI ହେଲା ଫୋର୍ଥ ଜେନେରେସନ ତ କୋଉଟା ୟୁଜ ହଉଥିଲା କୋଉ ମୋବାଇଲ କୋଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପେଲ 2 ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା fifth generation fifth generation ରେ ULSI ଦେଖନ୍ତୁ fourth generation ରେ VLSI ଏବଂ fourth generation ULSI ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି U और V ରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ଏତିକି ସେମ୍ ଅଛି third generation ରେ VLSI ଥିଲା fourth generation ULSI ଅଛି ମାନେ ଟିକେ ଆଉ ଆଡଭାନ୍ସ U ultra मतलब advance ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଖାଲି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ବାକି ସବୁ ସେମ୍ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ମଧ୍ୟ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଅଛି ultra large scale integration ultra large scale integration এটা হচ্ছে ফুল ফর্ম এবং VLSI ର very large scale integration এটা ଟିକେ ଆଡଭାନ୍ସ ultra ମାନେ ଆଡଭାନ୍ସ ultra ଏସବୁ ଯେମିତି ULSI ଏବଂ AI ମଧ୍ୟ fifth generation ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ AI ବେଶୀ ଚାଲି artificial intelligence chat GPT कंप्यूटर होटल सबरे कंप्यूटर काम करूची आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरा मनुष्य परिका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरा मनुष्य परि कंप्यूटर मध्ये मनुष्य परि काम करूची होटल मध्ये सर्विस दोसी वाटर काम करूची कंप्यूटर एटा कहा माध्यम रे एआई द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखो आर्टिफिशियल एआई रो फुल फॉर्म होची आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट नाम रे मध्ये जानि परते इंटेलिजेंट आर्टिफिशियल मनुष्य द्वारा पूरा मनुष्य परि ही काम करिवो देखिपारे एबे बर्तमान देखिपारे पिला माने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर देखि परथिबे टिके जूम कर दोसी पिला माने फर्स्ट जनरेशन केते देखो 1942 रो 1959 किंतु सेठी मो आगर पढेथि आपण मानको 1942 रो 1955 किंतु एठी देछि 1942 रो 1959 सेथि पे ऑप्शन देखि के एग्जाम रे आपण ऑप्शन देखि के आपण टिक करिवे आपण गोटे एवरेज नै सब बही रे अलग अलग देछि मु जानि बुछि कि एमति चार्ट देछि काहे कि ना आपण जानि परिबे सब रे डिफरेंस थाए फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर देखि परले फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर रे कोन डिवाइस होतला वैक्यूम ट्यूब देखो फोटो देखि परथिबे एटा वैक्यूम ट्यूब एटा होछि वैक्यूम ट्यूब जेमति बाइक रो हेडल रे ट्यूब लागि थाए जेमति कार रो ट्यूब लागि थाए टीवी रो बड़ जो टीवी आगो कार रो टीवी पछपटे बाहरी थाए से टीवी रे तो वैक्यूम ट्यूब छै ए टीवी यूज हुए एटा बहुत हिट हेबा कारणरो बिना एसी द्वारा चले नै सेति पय फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर रे एसी यूज हुए सेति पय मने रखिबार ट्रिक हला जो कंप्यूटर ना रो लास्ट रे एसी थिबो सेटा माने फर्स्ट जनरेशन आपन जानु जेमति एनियाक देखंते एनियाक एसी एडवाक एसी और जेमति एटसाक सेटा ए सब होछि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर एटा देखो वैक्यूम ट्यूब यूज हुए और सेकंड जनरेशन कंप्यूटर 1900 देखंतो मोसे एठी अलगा दैछि 1915 रो 1965 यार बेसिस रे दैछि किंतु ता सेकंड जनरेशन गोटे 1956 रो 1964 तो सेकंड जनरेशन कोन ट्रांजिस्टर एठी तीनटा दैछि किंतु मन रखर तारिख अछि ट्रांजिस्टर दुइटा बारी थाए एटा ट्रांजिस्टर सेकंड जनरेशन कंप्यूटर देखंतो दुइटा बारी ता तीनटा बारी चिंता आपण होबन दुइटा बारी मन रखर सेकंड जनरेशन ट्रांजिस्टर यूज था देखो ट्रांजिस्टर लिखे छै थर्ड जनरेशन कहते आईसी चिप इंटीग्रेटेड सर्किट चिप ताटू मते छोट इंटीग्रेटेड देखबे आपण टीवी रेडियो एवं बड़ बड़ सेट रे एमती देखिथिबे ट्रांजिस्टर लागि थाए सॉरी ये इंटीग्रेटेड सर्किट थाए चिप पडी थाए त होचे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर एवं फोर्थ जनरेशन कोन पडथिले कोन यूज होथिला VLSI एवं फोर्थ जनरेशन ULSI AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फिफ्थ जनरेशन रे ए सब यूज है तो आपण थोड़ा चार्ट को देखि देबे एवं स्क्रीनशॉट मध्ये नै देबे नले मो टेलीग्राम रे छाड़ देबी किछि टेंशन टेलीग्राम रे जाके जॉइन करिवे टेलीग्राम कंप्यूटर बा एसके सर टेलीग्राम रो ना होसी
तो नेक्स्ट देखिए पिला माने लैंग्वेज ऑफ जनरेशन लैंग्वेज ऑफ जनरेशन को जनरेशन रे को भाषा यूज होथिला फर्स्ट जनरेशन को भाषा यूज होथिला सेकंड जनरेशन को भाषा यूज होथिला से सब भाषा कहले देखंत आम भाषा हिंदी उड़िया इंग्लिश आम भाषा किंतु कंप्यूटर भाषा अलग पिला माने कंप्यूटर भाषा मशीन भाषा लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज भाषा असेंबली लैंग्वेज भाषा एमती थाए तार भाषा भी एग्जाम रे आसुची को जनरेशन रे को लैंग्वेज क्वेश्चन आसीबो को जनरेशन रे कोन यूज होथिला कोन टीवी होथिला ट्रांजिस्टर होथिला एवं को कंप्यूटर यूज होथिला एवं को लैंग्वेज होथिला तो पचारो जानि थांतु कोन को जनरेशन रे कोन यूज होथिला एवं कोन लैंग्वेज यूज होथिला एवं कोन को कंप्यूटर यूज होथिला तीनटा पचारिबो को ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब बतेले एवं कंप्यूटर बतेले को जनरेशन कोन होछि एवं देखिबा वर्तमान लैंग्वेज को जनरेशन कोन पचारछि तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर फर्स्ट generation of computer machine code language electrical word language mainly आपण एग्जाम रे आसुछि machine code language कहबे डायरेक्ट आपण machine language कहबे मने रखिबे machine language एटा ही एग्जाम रे आसुछि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर अब सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर असेंबली लैंग्वेज कोबाल फोर्ट्रान देखंतु कोबाल एवं फोर्ट्रान एटा सेकंड जनरेशन रे भी आसुछि एवं थर्ड जनरेशन रे भी आसुछि काहे के कोसी पिला माने बहुत क्लास रे बतांती नै सर माने किंतु मु कहू एग्जाम रे एमती आसे मु देखि छी एटा ऑप्शन आसीबो करेक्ट आसे फर्स्ट जनरेशन रे भी ऑप्शन आसीबो एवं थर्ड जनरेशन रे भी कोबाल एवं फोर्ट्रान आसीबो काहे के कोबाल एवं फोर्ट्रान सेकंड जनरेशन उद्भावन होइथिला इन्वेंटेड बाय सेकंड जनरेशन किंतु डेवलप हैला तार रंग आसिला रूप आसिला बड़ हैला डेवलप हैला तो जनरेशन थर्ड जनरेशन सेथि पय थर्ड जनरेशन ऑप्शन देखि करिवे जदी ऑप्शन रे दुईटा ऑप्शन अछि सेकंड जनरेशन एवं थर्ड जनरेशन कोबाल फोर्ट्रान तो आपण माने फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन देबे किंतु ऑप्शन रे गुटे अछि थर्ड जनरेशन रो भी आपण जाई परिबे किछ असुविधा नै तो सेकंड जनरेशन रो मुस्य केते सेकंड जनरेशन 1956 रो 1964 1956 रो 1964 थर्ड जनरेशन कंप्यूटर हाई लेवल लैंग्वेज थर्ड जनरेशन आसु हाई लेवल लैंग्वेज बेसिक पास्कल फोर्ट्रान देखो फोर्ट्रान आसी एटी भी फोर्ट्रान अछि एटी फोर्ट्रान सेकंड फोर्थ कोबाल ए सब अछि फोर्थ थर्ड जनरेशन फोर्थ जनरेशन आसलो पाइथन सी प्लस सी पाइथन डीबीएसई सी प्लस जावास्क्रिप्ट रस्ट कोटलिन एसओएल एक्सेट्रा एसओएल फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन रे कोन आसला फिफ्थ जनरेशन रे पिला माने आसला ह्यूमन लैंग्वेज आसला यूएलएसआई एआई यूएलआईसी ultra large scale integrate on artificial intelligent एसु आसला फॉर फिफ्थ जनरेशन एवं जावा हैला वीएलएसआई हैला फोर्थ जनरेशन तो मने रखिबे पिला माने कंफ्यूज हेबे नै फर्स्ट जनरेशन पचले माने मशीन लैंग्वेज कहबे सेकंड जनरेशन असेंबली लैंग्वेज कहबे थर्ड जनरेशन आसिला फोर्ट्रान कोबाल एवं सॉरी एटा होला सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन आसिला हाई लेवल लैंग्वेज पास्कल फोर्ट्रान सेकंड एवं फोर्ट्रान फोर एसु आसिला एवं फिफ्थ जनरेशन होला वीएलएसआई जावास्क्रिप्ट ए सब होला फोर्थ जनरेशन फिफ्थ जनरेशन यूएलएसआई सी एसु होला फिफ्थ जनरेशन नेक्स्ट देखिबा computers of generation फर्स्ट कंप्यूटर को एटा देखंतु को जनरेशन मु क्लियर एंड काट जा आगर मु पढै छी एबे वर्तमान पढै छी पूर्व कंप्यूटर को जनरेशन को कंप्यूटर यूज होथिला एटा क्वेश्चन एटा पूरा क्लियर एंड काट दिया आइछि एतिकरु ही एग्जाम रे क्वेश्चन आसीबो
ସବୁ ମୁଁ ବାଛି ବାଛି ଲେଖିଦେଇଛି କୋଉ ଜେନେରେସନରେ କୋଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ୟୁଜ୍ ହଉଥିଲା ସବୁ ଏକ୍ଜାମରେ ଆସିଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜେନେରେସନ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ENIAC, EDVAC, UNIVAC, ETSAC, IBM 701, IBM 650। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ କହିଥିଲି ଏସି ଲାଗିଥିବ ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜେନେରେସନ। ଏଇ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜେନେରେସନ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟିଭି ୟୁଜ୍ ହଉଥିଲା କାରଣ ଗରମ ହେଇଯାଉଥିଲା, ଗରମ ବିନା ଏସି ରେ ଚାଲିବ ନାହିଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜେନେରେସନ। ସେଥିପାଇଁ ENIAC ଏସି ଲାଗିଛି, EDVAC ଏସି ଲାଗିଛି, UNIVAC ଏସି ଲାଗିଛି। ପ୍ରାୟତଃ 80% ରେ ଏଇ ଟ୍ରିକ୍ ଲାଗିବ ଏସି ଅଛି ମାନେ ଏସି ନାହିଁ ତ ଥାର୍ଡ ଜେନେରେସନ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ 80% ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜେନେରେସନ ରେ ଲାଗିଥାଏ। ସେକେଣ୍ଡ ଜେନେରେସନ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ କଣ ଅଛି? ଆଟଲାସ ଅଛି, IBM ଅଛି, IBM 7000, CDC 1604, CDC 3600, Honeywell 400, এটা ইম্পর্টেন্ট। আটলাস মনে রাখবে, সেকেন্ড জেনারেশন ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আটলাস এবং হানিওয়েল 400 এটা সেকেন্ড জেনারেশন কম্পিউটার। এবং আটলাস ମଧ୍ୟ সেকেন্ড জেনারেশন কম্পিউটার। ট্রানজিস্টর ୟୁଜ୍ ହଉଥିଲା, ସେକେଣ୍ଡ ଜେନେରେସନ କେବେ? 1956 ରୁ 1964। থার্ড জেনারেশন কম্পিউটার CDC 6700, IBM। থার্ড জেনারেশন কম্পিউটারে କ'ଣ ୟୁଜ୍ ହଉଥିଲା? IC ଚିପ୍, ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ସାର୍କିଟ୍ ଚିପ୍। ସେଠି କ'ଣ କୋଉ ମସିହା? 1965 ରୁ 1971 ମସିହାରେ। ଏବଂ ସେ କ'ଣ କୋଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ୟୁଜ୍ ହଉଥିଲା? CDC 6700, থার্ড জেনারেশন কম্পিউটার। এটা CDC 6700। IBM 370, PDP 8x11, Honeywell 6000। এটা Honeywell 6000 থার্ড জেনারেশন, Honeywell 400 এটা সেকেন্ড জেনারেশন। মনে রাখতে Honeywell 400 সেকেন্ড জেনারেশন, Honeywell 6000 থার্ড জেনারেশন। IBM 360, IBM 760, TDC 316, ଏସବୁ ହେଉଛି ୟୁନିଭାକ୍। ଏସବୁ ହେଉଛି থার্ড জেনারেশন কম্পিউটার। ফোর্থ জেনারেশন কম্পিউটার DEC 10, স্টার 1000, IBM ଏସବୁ ହେଲା। ଏବଂ ଆପେଲ ଟୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କହିଥିଲି ଆପେଲ ଟୁ ହେଉଛି ଫୋର୍ଥ ଜେନେରେସନ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। এটা মনে রেখেছে, এটা ইম্পর্টেন্ট। আপেল টু ফিফথ জেনারেশন কম্পিউটার সবু মনে রাখবে, কিন্তু ইম্পর্টেন্ট ମୁଁ ଟିକ୍ ମାରି ଦଉଛି। এটা ସବୁ ইম্পর্টেন্ট ফার্স্ট জেনারেশন কম্পিউটার। কিন্তু সেকেন্ড জেনারেশন আটলাস এবং হানিওয়েল 400 এটা কোশ্চেন ଆସୁଛି ଏକ୍ସାମରେ। ଆଉ থার্ড জেনারেশনটা କ'ଣ? ହାନିୱେଲ 6000 ଏବଂ IBM 370, 360, IBM 360, 370 ଏସବୁ ହେଲା ଇମ୍ପର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ ଫିଫ୍ଥ ଜେନେରେସନ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପାରମ୍ ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର। এটা সুপার কম্পিউটার দেখুন, পারম সুপার কম্পিউটার ডেস্কটপ, ল্যাপটপ, পাম্পটপ, নোটবুক, অল্ট্রাবুক, ক্ରୋମବୁକ୍, IBM ପେଣ୍ଟିୟମ ଏସବୁ ହେଲା ଫିଫ୍ଥ ଜେନେରେସନ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ତ ଏଟା ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନଶଟ ନେଇ ନିଅନ୍ତୁ, ୟା ତ ଆପଣ PDF ନେଇକି ଆପଣ ପଢିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ, କ୍ଲାସିଫିକେସନ ଅଫ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ବର୍ଗୀକରଣ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବର୍ଗୀକରଣ କରାଯାଇଛି। ବର୍ଗୀକରଣ କରାଯାଇଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର କେତେ ଭାଗରେ? କ'ଣ? তিনটা ভাগের বর্গীকরণ করেছে। বেসড অন সাইজ, বেসড অন ওয়ার্ক, বেসড অন পারপজ। সাইজ আকারে ডিভাইড করা যাচ্ছে এবং ওয়ার্ক আকারে ডিভাইড করা যাচ্ছে এবং প্রপোজ মানে তার কাম বিষয়ে মানে মেনলি প্রপোজ কো প্রপোজ ପାଇଁ ଜେନେରାଲ ପର୍ପଜ या ଜେନେରାଲ ପର୍ପଜ, ସ୍ପେଶାଲ ପର୍ପଜ ପାଇଁ এটা ତିନି ଭାଗରେ। କ'ଣ? ବେସড ଅନ ସାଇଜ ଆକାରରେ, ବେସড ଅନ ওয়ার্ক କାମ କେମିତି କରେ ସେ ଆକାରରେ ଏବଂ ପ୍ରପୋଜ ଆକାରରେ। ତ ବେସড ଅନ ସାଇଜ को ପୁଣି 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କ'ଣ? ଆକାର, ମାଇକ୍ରୋ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ମିନି କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ମେନ୍ ଫ୍ରେମ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଇକ୍ରୋ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କହିଲେ ସବୁଠୁ ଛୋଟ, ତାଠୁ ବଡ ହେଲା ମିନି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଫଟୋ ହେଲା ମେନ୍ ଫ୍ରେମ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରେ ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ସେମିତି ବେସଡ ଅନ ୱାର୍କରେ ଆନାଲଗ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଡିଜିଟାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏବଂ ହାଇବ୍ରିଡ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହେଲା ଏ ଦୁଇଟାର ମିଶ୍ରଣ। ଆନାଲଗ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦୁଇଟାକୁ ମିଶେଇକି ଯୋଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ତିଆରି ହେଇଥାଏ ତାକୁ ହେଲା ହାଇବ୍ରିଡ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ତାର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେବି ମୁଁ। ହାଇବ୍ରିଡ ଆନାଲଗ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉଟା ବିନା ଡିଜିଟାଲରେ, ବିନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲରେ, ବିନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ, ବିନା ଡିଜିଟାଲରେ, ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ତରାଜୁ କିଲୋବାଟ କାରା ଯୋଉ ନର୍ମାଲି ମାର୍କେଟରେ ୟୁଜ ହୁଏ, ସେଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। କୌଣସି ମାପିବାର ଯୋଉ ଟିପ୍ ୟା କ'ଣ ତେଲ ମାପିବାର ଯାହା ଗୋଟେ ଟିପ୍ ଥାଏ, ପଟ୍ ଥାଏ, ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କହିଲେ ଚଳେ। ଆଗ ଜମାନାରେ ସେସବୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କୁହାଯାଏ। ସେଟାକୁ ଆନାଲଗ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କୌଣସି ଡିଜିଟାଲ ୟୁଜ ହୁଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଡିଜିଟାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ'ଣ ହେଲା? ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଜିଟାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହେଲା ସ୍ମାର୍ଟ ୱାଚ, ମୋବାଇଲ,
लैपटॉप कंप्यूटर एटा डिजिटल डिजिटल कंप्यूटर किंतु हाइब्रिड कंप्यूटर देखो हाइब्रिड कंप्यूटर होउछि दुईटा मिश्रण कोन पेट्रोल पंप रे कोन कंप्यूटर होउछि हाइब्रिड डिजिटल रे मध्ये यूज होउछि एवं सेटा मापिबा तेल मापिबा कि कोन से एटा एनालॉग रे मध्ये यूज होउछि एवं डिजिटल मीटर चालुछि पेट्रोल पंप रे से डिजिटल एवं तेल मापुछि एटा एनालॉग दुईटा मिसुछि सेटा हाइब्रिड कंप्यूटर सेटा एवं थर्मोमीटर से थर्मोमीटर रे एनालॉग कंप्यूटर ये जो स्पीडोमीटर थर्मोमीटर ये सब ହେଲା हाइब्रिड कंप्यूटर स्पीडोमीटर रे डिजिटली मध्ये होछि एवं एनालॉग मध्ये होछि स्पीड बाइक स्पीडोमीटर कार स्पीडोमीटर से हाइब्रिड कंप्यूटर और देखि पारे स्पेशल पर्पस एंड जनरल पर्पस स्पेशल पर्पस कहले आमे को डिमांड करबा गोटे स्पेशल काम पहि सेटा बना जाइथे से जेमते मौसम विभाग रे सुपर कंप्यूटर दरकार तापन गोटे स्पेशल से मौसम विभाग को ही डिटेक्ट करिवो एवं मेजर करिवो तो आपण आम मानको मेसेज देबो इंटरनेट माध्यम रे तो ये है स्पेशल पर्पस जेमती आमे हमको कपड़ा कपड़ा किने भी जाउछु हमको मार्केट रे रेडीमेड कपड़ा होने तो आमे डिमांड करछु जो शीट कपड़ा शीट नै कि आमे दर्जी पाखु को जाई के डिमांड करछु कि स्पेशल पर्पस माने एमती कटिंग हो एमती सिले हो कोई स्पेशल आमे तांको फरमाइश करछु ऑर्डर दउछु एटा होला स्पेशल पर्पस एटा कहबा आमे स्पेशल पर्पस बेस्ट एग्जांपल से एवं जनरल पर्पस रेडीमेड कपड़ा सिले कपड़ा है जनरल पर्पस एवं रेडीमेड कपड़ा है जनरल पर्पस समस्त यूज करें जनरल पर्पस मार्केट रे गलु किनी मार्केट रे गलु पैसा देलु डायरेक्ट किनी आनलु एटा जनरल पर्पस एटा जे भी यूज करि पारबो कि स्पेशल पर्पस माने जहा पे अणाई थिबो से ही यूज करि पारबो सेमती एग्जांपल बेस्ट एग्जांपल बुझिबार माइक्रो कंप्यूटर हैला सब छोटे माइक्रो कंप्यूटर हम यूज करछु जेमती लैपटॉप डेस्कटॉप पैमटॉप नोटबुक ए सब हैला माइक्रो कंप्यूटर ताठो बड़ा हैला मिनी कंप्यूटर बहुत हेवी पावर बहुत एडवांटेज हाई एडवांटेज था सिटी हेवी पावर था सेटा हलो मिनी कंप्यूटर डाटा बहुत स्टोर था सिटी हजार हजार कोटी कोटी डाटा स्टोर ही पारे मिनी कंप्यूटर अब मेन फ्रेम कंप्यूटर जानि परते मिनी रो बड़ माने एठी हजार कोटी कोटी डाटा स्टोर ही पारुछि मैनेज हो पारे सुने एठी जानु तो मिनी मेन फ्रेम कंप्यूटर ताठो औ एडवांस हाई एडवांस ताठो एडवांस सुपर कंप्यूटर दुनिया रो सबठु बड़ कंप्यूटर तो नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट आगो को चलीबा सुपर कंप्यूटर सबठु बड़ कंप्यूटर इन्वेंशन ऑफ सुपर कंप्यूटर सेमर क्रे इन्वेंशन ऑफ सुपर कंप्यूटर के कोथले सेमर क्रे से अमेरिका रे हितले प्रथम अमेरिका रो सेमर क्रे के अमेरिका रो के इन्वेंशन करले सेमर क्रे सुपर कंप्यूटर के इन्वेंशन करले सेमर क्रे कहबो कोठी अमेरिका रे सुपर कंप्यूटर फास्ट सुपर कंप्यूटर सीडीसी 6700 सब अमेरिका रे हेछि प्रथमे अमेरिका सुपर कंप्यूटर फास्ट हेछि माने अमेरिका रे सेमर क्रे सीडीसी 6700 फास्ट सुपर कंप्यूटर एग्जाम रे फास्ट सुपर कंप्यूटर कहले सीडीसी 6700 डेवलप 1964 रे हेतले उने 66 सीडीसी 6700 फास्ट सुपर कंप्यूटर अटे हमरे 1964 रे हेतले किंतु सेमर क्रे 1 कंप्यूटर देखंतु आगो अछि सीडीसी रो फुल फॉर्म कोन सेंट्रल डाटा कॉर्पोरेशन क्रे 1 सुपर कंप्यूटर वाज डेवलप्ड बाय सेमर क्रे इन 1976 रे सेमर क्रे मध्ये अमेरिका रो सीडीसी मध्ये अमेरिका रो से दुईटा जाक सुपर कंप्यूटर किंतु प्रथमे उद्भावन हेतिला डेवलप हेतिला सीडीसी 6700 और सेकंड हैला क्रे 1 सेमर क्रे द्वारा हेतिला क्रे 1 क्रे सुपर कंप्यूटर 1976 रे तो वर्ल्ड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर सेटा अमेरिका रो अछि फ्रंट माने पूरा वर्ल्ड ब्रह्मांड रे कहा पाखरे सुपर कंप्यूटर अछि फास्टेस्ट कंप्यूटर बोले अमेरिका पाखरे तो एग्जाम आसीबो ऑप्शन आसीबो फास्ट सुपर कंप्यूटर आसीबो ऑप्शन रे पचारिबो तो ऑप्शन रे थिबो सीडीसी 6700 एवं क्रे 1 थिबो आपण माने सीडीसी 6700 करबे किंतु ऑप्शन रे थिबो क्रे 1 एवं 6700 तो सीडीसी 6700 मारिबे एवं किंतु जो ऑप्शन रे थिबो क्रे 1 एवं चारटा अलग ऑप्शन देखिबो दुईटा को छाडी तो आपण माने क्रे 1 मारिबे तो कंफ्यूज हेबे नै सीडीसी रो फुल फॉर्म जानले सेंट्रल डाटा कॉर्पोरेशन केबे हितला 1964 रे
এটা ଆମେରିକା ଫ୍ରଣ୍ଟିୟର କୋଉଠାର ଆମେରିକାର ଆମେରିକା ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରି ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରି ଫ୍ରଣ୍ଟିୟର ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ କଣ୍ଟ୍ରିରେ କୋଉ ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ମାନେ ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଫାଷ୍ଟେଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଟେଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କୋଉ କଣ୍ଟ୍ରିରେ କୋଉଟା ଅଟେ এটা ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସାମରେ ଆସୁଛି ଫ୍ରଣ୍ଟିୟର କହିଦେଲେ ଜାଣିଥିବେ ଆମେରିକାର ଫ୍ରଣ୍ଟିୟର ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଆମେରିକା ଏବଂ ଫୁଗାକୁ ଜାପାନ ତିହାନେ ଟୁ ଚାଇନା 2A ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଟାଇପିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଛି ତିହାନେ 2A 24 ନୁହେଁ ତିହାନେ 2A ସରି ତିହାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ତିହାନେ 24 ନୁହେଁ ତିହାନେ 2A ଚାଇନା ପାରମସିଦ୍ଧି ଐରାବତ ଇଣ୍ଡିଆ ପାରମସିଦ୍ଧି କହିପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ଅଲଗା ପାରମସିଦ୍ଧି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଏବଂ ଐରାବତ ଗୋଟେ ଅଲଗା ତ ଆଗେ ପାରମସିଦ୍ଧି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଫାଷ୍ଟେଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଥିଲା ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଠୁ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅଛି କରେଣ୍ଟରେ ପଚାରେ ଐରାବତ ତ ଏବେ କିଏ ଅଛି ଦୁଇଟା ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇଣ୍ଡିଆରେ କିନ୍ତୁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ବି ଅଟେ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ପାରମସିଦ୍ଧି ବି ଅଟେ ଐରାବତ ବି କିନ୍ତୁ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅଛି ଐରାବତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଚାରିଲେ ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇଣ୍ଡିଆର କିଏ କଣ ନାମ କଣ କହିଲେ ଐରାବତ ଆଗରୁ ପାରମସିଦ୍ଧି ହଉଥିଲା ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଐରାବତ ଚାଇନାର ତିହାନେ 2A ଫୁଗାକୁ ଜାପାନ ଫ୍ରଣ୍ଟିୟର ଆମେରିକା ମନେ ରହିଗଲା ନେକ୍ସଟ ଯିବା ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆରେ କୋଉ ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ ଏକ୍ସାମରେ ଆସିବ ଇଣ୍ଡିଆର ଏକ୍ସାମରେ ପିଲାମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ ଇଣ୍ଡିଆର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ ଇଣ୍ଡିଆର ପଚାରିବ ବାହାର ପଚାରି ପାରିବ इंडिया फास्ट सुपर कंप्यूटर इंडिया प्रथम फास्ट सुपर कंप्यूटर पचारुछि प्रथम केते पारम 8000 को बही रे पारम 10000 सेटा भूल पिला माने पारम 8000 ऑप्शन रे पारम 8000 निश्चय आसीबो भूल देछि पारम 10000 देछि माने भूल ऑप्शन भूल इंडिया फास्ट सुपर कंप्यूटर पचारले पारम 8000 कहा द्वारा डेवलप होइतला सीडीएसई पारम 8000 कहा द्वारा डेवलप होइतला सीडीएसई सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडीएसई रो फुल फॉर्म कोन सीडीएसई सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग पारम 8000 मन रखि पारम 8000 इंडिया रो प्रथम सुपर कंप्यूटर सीडीएसई रो फुल फॉर्म सेंट्रल फॉर डेवलपिंग एडवांस कंप्यूटिंग नेक्स्ट देखिबे आमे एटा ए फोटो लगेबार कारण जानि परिबे जानिबे पिला माने सुपर कंप्यूटर पारम 8000 किए प्रथम सुपर कंप्यूटर किए बनेथिले एटा देखि पारे हमर एटा विख्यात पर्सन हम इंडिया रो भारत रो विख्यात पर्सन ए होछि ये ही बनेथिले पिला माने देखिए ए पर्सन नाम आपण माने मेसेज करिवे जानि छंती जदी प्रथम किए बनेथिला क्वेश्चन आसीछि बहुत एग्जाम क्वेश्चन आसीछि पारम 8000 इंडिया रो प्रथम सुपर कंप्यूटर किए उद्भावन करथिला ए होछि विजय भाटकर पांडुरंग ए तांकरी फोटो अटे ये ही बनेथिले विजय भाटकर पांडुरंग होछि फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर इन इंडिया से बनेथिले ताको टीम बनेथिला तांकर लीडरशिप थिले विजय भाटकर पांडुरंग तांको लीडरशिप रे तांको टीम बनेथिला प्रथम सुपर कंप्यूटर पारम 8000 इंडिया रो प्रथम सुपर कंप्यूटर जे कि विजय भाटकर पांडुरंग बनेथिले विजय भाटकर पांडुरंग रो स्टोरी फिल्म माने कहि दोछि तरे अमेरिका को जाइथिला काहे कि अमेरिका बहुत डेवलप देश थिला गुरु एबे मध्ये अछि तो सेठी अमेरिका को जाइथिला सुपर कंप्यूटर पे हम इंडिया रे सेते बडे कोनोसी कंप्यूटर नथिला कोनोसी सुपर कंप्यूटर नथिला तो सेते बडे जाइथिले अमेरिका को जाइथिले किंतु सेठीकार साइंटिस्ट माने विजय भाटकर को सुपर कंप्यूटर देवा पई मना कले डायरेक्टली माने कहबा गले से सुपर कंप्यूटर मांगले इंडिया पई किंतु से माने मना कले तो कहले कि भारत परि एते इन डेवलपमेंट माने विकसित भारत रो किछि दक्षता नै ताको देबा नै हम कहले तो गुटे हम भारत को बेइज्जत करबा टाइप रो ताको कर देले और देले नै तो विजय भाटकर पांडुरंग से दिन तो कसम खइले कि वो गोटे सुपर कंप्यूटर बनेबी कहले एवं अमेरिका रु फेरले
ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବନେଇକି ଦେଖେଇଲେ। ତ ବେଜତ କଲା ପରି ଆମେରିକା କରିଥିଲା ସେତେବେଳେ। ତ ଆସିକି ଇଣ୍ଡିଆ ଆସିକି 1991 ମସିହାରେ ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବନାଗଲା ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇର ମେଟ୍ରୋଲୋଜିକାଲ ଅବଜର୍ଭେଟୋରୀରେ ସ୍ଥାପିତ କରାଗଲା। ଆଉ ଲେଖା ହେଇଛି ମୁଁ କହିଦେବି। 1951ରେ ଡେଭଲପ କରାଗଲା ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇର ମେଟ୍ରୋଲୋଜିକାଲ ଅବଜର୍ଭେଟୋରୀରେ ସ୍ଥାପିତ କରାଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଦର ଅଫ ସବୁ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ମୁଁ ଯୋଉଟା କହିଲି ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଫାଦର ଅଫ ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର। फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर विजय भाटकर पांडुरंग। এটা ভারতীয় সেন্টেন্স। Where was the first supercomputer installed in India? Established in 1991 at Pune Meteorological Observatory. ମୁମ୍ବାଇର ବେତସେଲାରେ ପ୍ରଥମେ 1991 ବନେଇଲା ପରେ 1991ରେ ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବନେଇବା ପରେ ସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଥିଲା ମୁମ୍ବାଇର ମେଟ୍ରୋଲୋଜିକାଲ ଅବଜର୍ଭେଟୋରୀରେ। फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इन इंडिया ऐरावत ए। वर्तमान फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर लाटेस्ट कौन ऐरावत ए आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फास्ट सुपर कंप्यूटर इंस्टॉल इन इंडिया। देखो ये बर्तमान एतिके कन्फ्यूज हो तो मैं क्लियर भाव एंड कट भाव बुझेदेवी। एतिकी तो आप बुझी पारे। फादर सुपर विजय भाटकर पांडुरंग केवे सुपर कंप्यूटर बने 1951 मसीह बनाई पुणेर मेट्रोलोजिकल ऑब्जर्वेटरी स्थापित करा जायतिला 1951 एतिकी बुझी गले। किंतु मु कहूछि पिला माने एतिकी फास्ट कंप्यूटर इंस्टॉल इन इंडिया। सुपर कंप्यूटर एवं कंप्यूटर मतलब डिफरेंस बहुत। सुपर कंप्यूटर भल से पढ़े क्वेश्चन एग्जाम रे। सुपर कंप्यूटर पचारिबो देखो फास्ट सुपर कंप्यूटर पचारे पाराम 8000 किंतु फास्ट सुपर कंप्यूटर इंस्टॉल केवल कंप्यूटर पचारि तो सेटा केबे 1952 फास्ट सुपर कंप्यूटर इंस्टॉल इन इंडिया 1952 इंडिया स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ऑफ कोलकाता कोठी थिला 1952 रे प्रथम कंप्यूटर स्थापित एटा मते 1952 रे स्थापित थिला जो कोठी इंडिया रो स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ऑफ कोलकाता रे स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ऑफ कोलकाता रे स्थापित थिला 1952 रे। कंप्यूटर केवल कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर नुहे सेटा मते इंडिया रे बनि नथिला। से कंप्यूटर इंडिया बाहरु अणा हिथिला बाहर देश रो अणा हिकि इंडिया रे लगा हिथिला। सेते बेले इंडिया रे कोनोसी कंप्यूटर डेवलप हे नथिला के तयारी हे नथिला इंडिया भीतर बाहरु आनी कि यूज करा होथिला 1952 मसिया रे। पुनी 1956 मसिया रे 19 एटा लेखा हे मु लिखि दउछि 1956 मसिया रे पुनी आ गुटे बाहर देश रो कंप्यूटर मगाइला सेटा इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर थिला इलेक्ट्रॉनिक द्वारा चलुथिला। किंतु 1952 रे जो कंप्यूटर स्थापित हैला स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ऑफ कोलकाता रे प्रथम कंप्यूटर सेटा एनालॉग कंप्यूटर थिला। 1952 रे सेटा हैला एनालॉग कंप्यूटर थिला। किंतु 1956 रे मध्ये आ गुटे बाहर देश रो अणा गेला किंतु सेटा हैला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर डिजिटल द्वारा चलुथिला। दुईटा जको बाहर अणा 1952 1956 रे सेटा बाहर देश अणा थिला। एते 56 मसिया पर्यंत हम देश रे हे नथिला कंप्यूटर। फास्ट कंप्यूटर मेड इन इंडिया सिद्धार्थ। देखंतु इंडिया रे प्रथम कंप्यूटर हैला सिद्धार्थ। फास्ट कंप्यूटर मेड इन इंडिया सिद्धार्थ छि इंडिया रे ही तयारी हेथिला। सिद्धार्थ फास्ट कंप्यूटर मेड इन इंडिया वाज इंस्टॉल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन एट द हेड पोस्ट ऑफिस इन बेंगलोर। इंडिया रे जो कंप्यूटर तयारी गला तार ना कोन सिद्धार्थ तयारी गला इंडिया रे इंडिया रो साइंटिस्ट बनेले इंडिया रे एवं स्टाफ उद्भावन करिके कोठी इंस्टॉल करा गला बेंगलोर हेड पोस्ट ऑफिस ऑफ बेंगलोर। सेते बेले बेंगलोर हेड पोस्ट ऑफिस रे ही स्थापित करा गला सिद्धार्थ को। सेटा सिद्धार्थ होचे इंडिया रो प्रथम कंप्यूटर। ता पूर्व बाहर अणाइथिला 1952 मसिया रे 1952 मसिया रे एनालॉग कंप्यूटर 1956 मसिया रे इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आनिके यूज करा जाउथिला। किंतु या परे बेंगलोर रे स्थापित करा गला सिद्धार्थ कंप्यूटर। सेटा इंडिया रो सेंटेंस बनेथिले। नेक्स्ट पोस्ट देखंतु प्रदर्शित इंडिया फास्ट मल्टी
metamorphosed supercomputer has been set of the at the आगो को देखो नेक्स्ट पेज रे देखो सुपर कंप्यूटर पिला माने सुपर कंप्यूटर देखो सुपर कंप्यूटर फोटो देखि परथिबे ए जे सुपर कंप्यूटर ए तो विजय भाटकर एटा एटा बनैथिले विजय भाटकर पांडुरंग 1991 मसिया रे एवं पुणे रो कोठी इंस्टॉल हेतिला पुणे रो मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी रे एटा स्थापित हेतिला बेचसेला मौसम बेचसेला रे जोटा कि मौसम बेचसेला कुहा जाय सेठी स्थापित कर 19 विजय भाटकर पांडुरंग बनैथिले भारत रो कंप्यूटर एटा देखो एटा मते गुटे सुपर कंप्यूटर एमती थे सुपर कंप्यूटर बड़ बड़ थे सुपर कंप्यूटर सबुठ बड़ बेस्ड ऑन मेथोलॉजी पढ़िबा मेथोलॉजी कोन बेस्ड ऑन मेथोलॉजी कार्य 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 पद्धति के आकार पर मतलब देखो बेस्ड ऑन मेथोलॉजी କାର୍ଯ୍ୟର ଆଧାରରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର କଣ କଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଆଧାରରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭାଜିତ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ମେଥୋଲଜି ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟର ଆକାରରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି वर्गीकरण माने कहि पारे गोटे कंप्यूटर वर्गीकरण देखंतु कोन कोन अछि एनालॉग कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर हाइब्रिड कंप्यूटर तीनटी भाग रे विभक्त कराइ छै बेस्ड ऑन मेथोलॉजी कार्य रो आकार रे कंप्यूटर को केते भाग रे विभक्त कराइ छै तीन भाग एनालॉग कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर those who measure pressure length temperature etc express their result in number these are mainly used in science and engineering field देखो एनालॉग कंप्यूटर बेसिकली कोन साइंस एवं इंजीनियरिंग फील्ड रे यूज होई थाए देखो टेम्परेचर एनालॉग कंप्यूटर कोन कोन मेजर कर पारे प्रेशर लेंथ टेम्परेचर एसो जेमति एनालॉग कंप्यूटर नॉर्मली जोटा यूज हुए एनालॉग कंप्यूटर वेट मापिबा टेम्परेचर मापिबा लेंथ मापिबा टेप हैला तराजू हैला टेम्परेचर मापिबा यंत्र हैला से सब एनालॉग कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर ताठो और एडवांस पहले सेटा डिजिटल स्मार्ट वॉच देखो स्मार्ट वॉच पीसी स्मार्ट वॉच बाइक डिजिटल मीटर लैपटॉप कंप्यूटर डेस्कटॉप ए सब हैला डिजिटल कंप्यूटर हाइब्रिड कंप्यूटर दुईटार मिश्रण डिजिटल देखो तो हाइब्रिड मतलब एनालॉग एनालॉग प्लस डिजिटल एनालॉग प्लस डिजिटल मिसी के हाइब्रिड कंप्यूटर तो देखो तो एठी लिखा है डिजिटल कंप्यूटर एनालॉग प्लस डिजिटल कंप्यूटर स्टेज कोन कोन मेजर हो पिला माने they are used in petrol pump electronic blood pressure machine and thermometer देखो थर्मोमीटर होसी देखो आगरो कहथिले थर्मोमीटर होसी एनालॉग कंप्यूटर ब्लड प्रेशर मबिबा जो मेडिकल जाइथिबे बीपी हाई थिबो बीपी हाइथिले आपण माने देखिते मेडिकल रे जो हाथ रे गुटे पार्टी बांधी के पंपिंग करा जाय सेटा सेही मशीन प्रेशर मशीन ब्लड प्रेशर मशीन ब्लड सेटा होसी कोन ए जो हाइब्रिड कंप्यूटर आ गोटे पेट्रोल पंप रे मध्ये सेटा यूज हुए सेटा मध्ये हाइब्रिड कंप्यूटर डिजिटल प्लस एनालॉग दुटे यूज हुए थर्मोमीटर डिजिटल कंप्यूटर कहि परिबे तो से आपण माने सेमिति देखि क्वेश्चन रे ए जो आसीबो तो क्वेश्चन मेनली थर्मोमीटर आछते ब्लड प्रेशर मशीन आछते पेट्रोल पंप मशीन आछते ए सब आछते तो आपण से हिसाब रे देखि के एग्जाम रे टिक करिवे तो पिला माने आज रो क्लास एति करिबा नेक्स्ट क्लास करिबा सीपीयू करिबा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ए सब करिबा सीपीयू एलयू सीयू एमयू इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस ए सब पडिबा तो पिला माने आज हम कोन कोन पढिले थोड़े शॉर्ट समराइज कर देबा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर पढ़िले पिला माने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर करले फर्स्ट जनरेशन रे कोन फर्स्ट जनरेशन रे पिला माने पढ़िले केते 1940 रो 1955 फर्स्ट जनरेशन मु सेकंड जनरेशन कोन पढ़िथिले 1956 रो 1964 सेकंड जनरेशन मु थर्ड जनरेशन 1964 सरी गला माने एटा 1965 रो स्टार्ट हो 1965
1965 ରୁ 1971 থার্ড জেনারেশন এবং ফোর্থ জেনারেশন কোন 1971 ରୁ 1985 এটা ফোর্থ জেনারেশন। ফিফଥ ଜେନେରେସନ 1985 ରୁ ଟିଲ୍ ନାଉ ବର୍ତ୍ତମାନ 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫିଫଥ ଜେନେରେସନ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ କଣ ପଢିଲେ? ନେକ୍ସଟ ପଢିଲେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅଫ ଜେନେରେସନ ପଢିଲେ ଏବଂ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଅଫ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଜେନେରେସନ କୋଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ହେଉଥିଲା? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜେନେରେସନ କୋଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜେନେରେସନ ରେ କୋଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ତ ମେସିନ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ଜେନେରେସନ ରେ କଣ ଥିଲା? ଆସେମ୍ବଲି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ। ଥାର୍ଡ ଜେନେରେସନ ରେ କଣ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ହେଉଥିଲା? ହାଇ ଲେଭେଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ। এটা ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ହାଇ ଲେଭେଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ। ଫୋର୍ଥ ଜେନେରେସନ ରେ ୟୁଏଲଏସଆଇ ୟୁଜ ହଉଥିଲା ଏବଂ ଜାଭା ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଏସବୁ ହଉଥିଲା ଏବଂ ଫିଫଥ ଜେନେରେସନ ରେ ପିଲାମାନେ ଏଟା ହଉଛି ଭିଏଲଏସଆଇ। ଫୋର୍ଥ ଜେନେରେସନ ଭିଏଲଏସଆଇ ଏବଂ ଏଟା ହଉଛି ୟୁଏଲଏସଆଇ ଏବଂ ଏଆଇ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ। ଆଉ କଣ ପଢିଲେ? ତାପରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅଫ ଜେନେରେସନ ପଢିଲେ। ତାପରେ କୋଉ ଜେନେରେସନ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ୟୁଜ ହଉଥିଲା? ଯେମିତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜେନେରେସନ ଏଡଭାକ, ଏଟସାକ, ୟୁନିଭାକ ଏସବୁ ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜେନେରେସନ ରେ କଣ ୟୁଜ ହୁଏ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜେନେରେସନ ରେ ENIAC, ୟୁନିଭାକ, ଏଟସାକ ଏସବୁ ହେଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜେନେରେସନ। ଏସି ଲାଗି କିଛି ମାନେ ଜାଣିପାରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜେନେରେସନ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ଜେନେରେସନ କଣ? ଆଟଲାସ, ହାନିୱେଲ 400 ଏବଂ ଥାର୍ଡ ଜେନେରେସନ କମ୍ପ୍ୟୁଟର CDC 6700, ହାନିୱେଲ 6000, IBM 360, IBM 370 ଏସବୁ ଏବଂ ଫୋର୍ଥ ଜେନେରେସନ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ରେ1 ଏବଂ ଆପେଲ 2 এটা ଫୋର୍ଥ ଜେନେରେସନ। ଫିଫଥ ଜେନେରେସନ କଣ? ପାରାମ ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଡେସ୍କଟପ, ଲ୍ୟାପଟପ ଏସବୁ ହେଲା ଫିଫଥ ଜେନେରେସନ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ନେକ୍ସଟ ପଢିଲୁ କ୍ଲାସିଫିକେସନ ଅଫ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। କ୍ଲାସିଫିକେସନ ଅଫ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କଣ? ବେସ୍ଡ ଅନ ସାଇଜ, କ୍ଲାସିଫିକେସନ ବେସ୍ଡ ଅନ ୱାର୍କ, ବେସ୍ଡ ଅନ ପର୍ପଜ ରେ ପଢିଲେ। ଯେମିତି ବେସ୍ଡ ଅନ ସାଇଜ କଣ ଅଛି? ମାଇକ୍ରୋ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ତ ବଡ, ମିନି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବଡ, ମେନ୍ ଫ୍ରେମ ର ବଡ, କଣ? ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏବଂ ବେସ୍ଡ ଅନ ୱାର୍କ ରେ କଣ? ଆନାଲଗ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଡିଜିଟାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ହାଇବ୍ରିଡ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଉ ବେସ୍ଡ ଅନ ପ୍ରପୋଜ ରେ କଣ? ସ୍ପେଶାଲ ପର୍ପୋଜ, ଜେନେରାଲ ପର୍ପୋଜ। ତ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ କଣ ପଢିଲେ? କ୍ଲାସିଫିକେସନ ଅଫ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପଢେ। ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆମର ପ୍ରଥମ ସୁପର CDC 6700, ତାର ପୁଣି ତାର ନେକ୍ସଟ କ୍ରେ1 ଆମେରିକାର ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର କିଏ ବନେଇଥିଲା? କ୍ରେ1 ସେମର କ୍ରେ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମ ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଉଦ୍ଭାବନ ହୋଇଥିଲା। ଡେଭଲପ ବାଇ ସେମର କ୍ରେ 1976 ମସିହାରେ କ୍ରେ1 ବନେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ CDC 6700 ତା ଆଗରୁ ବନେଇଥିଲା। ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇଣ୍ଡିଆ ପଢିଲେ। ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇଣ୍ଡିଆ କଣ ପଢିଲେ? ପାରାମ ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇଣ୍ଡିଆ କଣ? ଇଣ୍ଡିଆର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର କିଏ? ପାରାମ। ଏଟା ହଉଛି ଇଣ୍ଡିଆର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର। କୋଉ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ହେଇଥିଲା? ସିଡେକ ର ଫୁଲ ଫର୍ମ କଣ? ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଫର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ ଆଡଭାନ୍ସ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ପଢିଲେ ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରି। ଫ୍ରଣ୍ଟିୟର କାହାର ଥିଲା? ଆମେରିକାର। ଫୁଗାକୋ ଜାପାନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେରିକାର କଣ? ଫ୍ରଣ୍ଟିୟର। ଆମେରିକା କଣ ଥିଲା? ଫ୍ରଣ୍ଟିୟର ଏବଂ ଜାପାନରେ କଣ? ଜାପାନରେ ଫୁଗାକୋ
एवं चाइना चाइनार सुपर कंप्यूटर कौन तिहाने चाइनार तिहाने तिहाने 2A एवं इंडिया रो होउछि प्रथमे पारमसिद्धि थिला वर्तमान ऐरावत एटा वर्तमान पछिला ऐरावत जदि ऐरावत ऑप्शन रे नथिला पारमसिद्धि ऑप्शन टिक करिवे ऐरावत आ गुटे सिद्धि परम सिद्धि परम सिद्धि ऑप्शन ऐरावत नथिले परम सिद्धि दुटा ऑप्शन थिला ऐरावत ऑप्शन टिक करिवे फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर इंडिया के विजय भाटकर पांडुरंग ये थे इंडिया बन के तो मसीह 1951 क्वेश्चन आसो कौ मसीह सुपर कंप्यूटर थे 1951 फास्ट सुपर कंप्यूटर इंडिया पचारे ऐरावत ए फुल फॉर्म को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फास्ट सुपर कंप्यूटर इंडिया इंस्टॉल इन केते देखंतु कंप्यूटर फास्ट कंप्यूटर इंस्टॉल इन इंडिया इंडिया रे केबे हितरे इंडिया रे दुहाबन ही नथिला किंतु इंडिया रे स्थापित करा गला बाहर देश रे केबे 1952 मसीह रे 1900 एटा एग्जाम रे आसुची 1952 रे प्रथमे इंस्टॉल करा गला कंप्यूटर कोठी भारत कोठी तो फास्ट सुपर कंप्यूटर मेड इन इंडिया एटा फास्ट सुपर इंडिया स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता रे स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट किंतु 1956 रे इलेक्ट्रिकल वाला लागिला सेटा मते बाहर किंतु सिद्धार्थ होची इंडिया रे बने छी इंडिया रो साइंटिस्ट माने बने छथि इंडिया रो दुआ बना होची इंडिया रो कंप्यूटर सिद्धार्थ एटा होची बना गला सिद्धार्थ कौन सिद्धार्थ बना गला 1986 मसीह रे सिद्धार्थ गला किंतु बेंगलोर हेडक्वार्टर हेड ऑफिस रे स्थापित करा गला ए सिद्धार्थ को सुपर कंप्यूटर नहीं सीधा सुपर कंप्यूटर नहीं सेटा केवल कंप्यूटर एवं सुपर कंप्यूटर बहुत फरक अछि पिला माने बुझिबे एटा सीधा केवल कंप्यूटर कोटे बेंगलोर हेड पोस्ट ऑफिस रे इंस्टॉल करा गला नेक्स्ट कोन पढि गेले मेथोलॉजी कार्यर आकार रे कंप्यूटर केते विभक्त कराइ छी सेटा एनालॉग कंप्यूटर कोन पढिले एक रे एनालॉग कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर सेकंड कोन पढिले डिजिटल कंप्यूटर और थर्ड कोन दुईटा मिश्रण कोन थर्ड रे हाइब्रिड कंप्यूटर देखो तो पिला बहुत पिला माने जानि नांती बहुत सार माने पढांती किंतु बतांती एनालॉग कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर केते भाग रे विभक्त कराइ कहले कहि परिबे नै नॉर्मली पिला मानको पछले कहि परिबे नै किंतु कंप्यूटर बेस्ड मेथोलॉजी कार्यकर केते भाग रे विभक्त करा जायछि तीन भाग रे कोन एनालॉग कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर कोन एनालॉग कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर हाइब्रिड कंप्यूटर कोइ एग्जाम रे आसिले और हाइब्रिड कंप्यूटर का कहै छै एनालॉग प्लस डिजिटल दुईटा मिसै देले सेटा हाइब्रिड कंप्यूटर जेमति पेट्रोल पंप रे को कंप्यूटर यूज होछि डिजिटल हाइब्रिड कंप्यूटर सेटा एनालॉग प्लस डिजिटल दुईटा काम होछि तेल मापुछि और मीटर देखौछि दुईटा काम होछि सेटा होछि हाइब्रिड कंप्यूटर जेमति थर्मोमीटर स्पीडोमीटर ए सब हिला हाइब्रिड कंप्यूटर तो पिला माने बुझिबे इजी रे बुझिबे किछि टेंशन नबार ना पिला माने और नेक्स्ट कोन पढिले डिजिटल कंप्यूटर हाइब्रिड कंप्यूटर एति की पढी के हमें क्लास को शेष करे तो नेक्स्ट क्लास हम कोन पढिबा सेटा हमें टिके डिस्कस कर देबा हाइलाइट कर देबा नेक्स्ट क्लास रे पढिबा हमें सीपीयू एबे एंट्री करबा क्लास रो मजा आसीबो पिला माने इंटरेस्टिंग पाठ एबे पढुथिले कोन हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर कमर्शियल रे केबे इंस्टॉल हितला जनरेशन पढिले कमर्शियल कंप्यूटर सिद्धार्थ केबे आस्थिला सुपर कंप्यूटर के बनैथिले ए सब हिस्ट्री एटा हिस्ट्री ओटे हिस्ट्री मते आसु पिला माने एबे पढिबा कंप्यूटर मेन चीज सीपीयू कोन पढिबा सीपीयू पढिबा सीपीयू फुल फॉर्म कोन पिला माने पचारले अधा माने जानि परिबेनी सीपीयू फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट नेक्स्ट पढिबा अटैच्ड ऑन अदर डिवाइस एंड कंट्रोल फॉर अदर डिवाइस सीपीयू होची अटैच्ड ऑन अदर डिवाइस एंड कंट्रोल फॉर अदर डिवाइस माने सीपीयू अटैच होई थाए अदर डिवाइस एवं कंट्रोल करे अदर डिवाइस को तो म आगो को पढिबे नेक्स्ट क्लास रे सब पढे इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट स्टोरेज ए सब पढिबे तापर पढिबा सीपीयू रो कोन होइते एलयू पढिबा सीयू पढिबा एमयू पढिबा मेमोरी यूनिट कंट्रोल यूनिट अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ए सब पढिबा
इनपुट डिवाइस पढ़ा इनपुट आउटपुट डिवाइस सॉरी 2 नंबर रे हाँ 2 नंबर रे इनपुट डिवाइस इनपुट डिवाइस इनपुट इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस इनपुट डिवाइस कौन कौन आसुची इनपुट आउटपुट डिवाइस रे क्वेश्चन बहुत आसुची भरी भरी क्वेश्चन आसुची जानी परिबे नै जमती लाइट पेन करे सेटा आउटपुट की इनपुट सेटा कहे मो कीबोर्ड कहबी माउस कहबे सेटा आपण इजी कहले इनपुट की आउटपुट डिवाइस सेटा आपण इजी कहबे कीबोर्ड माउस इनपुट की आउटपुट कहले आपण आउटपुट डिवाइस कहबे किंतु मु पचारिबी डिजिटाइजर ट्रैक बॉल लाइट पेन सेटा को डिवाइस कहले सेटा कहि परिबे नै काई सेटा आपण सुनि नांती देखि नांती सेटा आपको पूरा ग्राफिक माध्यम रे देखेबे एवं बुझेबे सेटा होची को डिवाइस आगो को मु कहबी इंटरेस्टिंग पार्ट एबे कहबी नै आगो वीडियो देखिबे सेटा कहबी डिजिटाइजर ट्रैक बॉल टच स्क्रीन स्मार्ट कार्ड रीडर एटा को डिवाइस मु एबे कहबी नै आगो कहबी कीबोर्ड माउस कीबोर्ड रे केतेटा की थाए 104 टा की थाए कीबोर्ड रे पिला माने सब कीबोर्ड रे कोन केते प्रकार डिवाइस कीबोर्ड सब पढ़ेबी एवं नेक्स्ट माउस पढ़ेबी माउस रो स्पेसिफिकेशन पूरा डिटेल माउस टाइप ऑफ माउस केते प्रकार टाइप थाए माउस कहले माउस पिला माने माउस विषय क्वेश्चन कहले पिला माने जानि परबे नै माउस जनरली जानि छथि किंतु माउस विषय जानि जानती माउस केते प्रकार कोन कोन माउस थाए केबे उद्भावन हेतले किए बनैतले माउस रो काम कोन जानि परिबे से सब बतेबी टच पैड बीसीआर ए सब पढ़िबा डिजिटाइजर एंड ग्राफिक टैबलेट सब पढ़िबा आगो को एवं हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी तो पिला माने आज क्लास को एठी समाप्त करिबा सो थैंक यू पिला माने।